कि आज पूरे देश में जो हालात हैं, उन हालात में सब लोग झुक गए कहीं ना कहीं, अंदर से या बाहर से, इंटरनल या एक्सटर्नल। लेकिन एक लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, जो कभी नहीं झुका। भाजपा जानती है कि भाजपा की विशाल रात को तोड़ने का मादा किसी में है तो सिर्फ लालू यादव में। ऐसा क्या कहा था जदयू के नेता ने, कार्यकारी अध्यक्ष ने, मौलवियों के बारे में कहा था ना? अशोक चौधरी जी ने क्या कहा था? ललन सिंह ने क्या कहा? भूल गए क्या आप लोग? के पास न कोई विजन है। अब ये कहता है बार बार कि हमने ये दिया, हमने वो दिया। लगता है अपने बाप के घर से दिया। क्या एहसान कर रहा है क्या? है बहुत लोग नेतागिरी करने आएंगे, लेकिन याद रखिएगा नेतागिरी सब करेगा, काम सिर्फ तेजस्वी यादव करेगा। काम सिर्फ तेजस्वी यादव करेगा। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा में कहा था कि तुम लोग हमारे उलमाओं के पैर के धूल के कण के बराबर भी नहीं हो। उन पर उंगली उठाने से पहले ये सोच लो। तेजस्वी यादव जी का दूसरा नाम विश्वास है। पूरा बिहार और देश जानता है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। कोई ऐसा वादा नहीं है जो उन्होंने पूरा नहीं किया हो। 17 महीने में जितना हो सका किया, और यही काम करने की सजा थी कि भाजपा के पेट में दर्द हो गया कि बिहार को तो वो गरीब देखना चाहते हैं, परेशान देखना चाहते हैं। बिहारियों से भाजपाइयों को नफरत है। तो जैसे ही काम हो रहा था, उन्होंने नीतीश कुमार जी को उठा के ले जाने का काम किया। पास न कोई विजन है। अब ये कहता है बार बार कि हमने ये दिया, हमने वो दिया। लगता है अपने बाप के घर से दिया। क्या एहसान कर रहा है क्या? अरे हमारा हक है जी। यहां जो सरकार को टैक्स जाता है वो मैं भी देता हूं। अरे हमारे टैक्स से पैसे से सबको दिया जाता है, हमको भी दिया जाता है, बल्कि हमारे हक में कटौती की जाती है। उसके बाद तुम सुनाते हो। क्या कहा था जदयू के नेता ने, कार्यकारी अध्यक्ष ने, मौलवियों के बारे में कहा था ना? अशोक चौधरी जी ने क्या कहा था? ललन सिंह ने क्या कहा? भूल गए क्या आप लोग? नहीं चाहिए हमको आपका वोट, मैं जानता हूं। और न क्या क्या हमारे उलमाओं के बारे में कितनी बदतमीजी वाला अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा में कहा था कि तुम लोग हमारे उलमाओं के पैर के धूल के कण के बराबर भी नहीं हो। उन पर उंगली उठाने से पहले ये सोच लो। इसलिए आपके यहां नेतागिरी करने बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। हमने देखा एनआरसी सीए में, जहां भीड़ देखा अपना आ गए और नेतागिरी करने लगे। तो यहां आप हैं, आप यहां धरने पे हैं, बहुत लोग नेतागिरी करने आएंगे, लेकिन याद रखिएगा नेतागिरी सब करेगा, काम सिर्फ तेजस्वी यादव करेगा। काम सिर्फ तेजस्वी यादव करेगा। और तेजस्वी यादव जी का दूसरा नाम विश्वास है। पूरा बिहार और देश जानता है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। कोई ऐसा वादा नहीं है जो उन्होंने पूरा नहीं किया हो। 17 महीने में जितना हो सका किया, और यही काम करने की सजा थी कि भाजपा के पेट में दर्द हो गया कि बिहार को तो वो गरीब देखना चाहते हैं, परेशान देखना चाहते हैं। बिहारियों से भाजपाइयों को नफरत है। तो जैसे ही काम हो रहा था, उन्होंने नीतीश कुमार जी को उठा के ले जाने का काम किया। बहरहाल कोई बात नहीं है, इस बार तेजस्वी जी की सरकार आएगी। और किसी भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मदरसे वाले की बात नहीं है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वर्ग में किसी की कोई भी समस्या होगी, इंशाअल्लाह हत्तल इम्कान जितना तक हो सकेगा सभी के मसाइल को हल किए जाएंगे। सभी के क्षेत्र में काम होगा, सभी क्षेत्र में काम होगा। इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सरकार बनाइए। सरकार बनते ही पहली फुर्सत में इंशाअल्लाह कारी सुहैब बैठा रहेगा आपके काम के लिए। और जो नेता जिसको सीएम बनना है, वो खुद आपके लिए, आपके काम के लिए खुद ब खुद वो जब दूसरे को कह सकते हैं, जब जिनके हाथ में ताकत आएगी तो वो नहीं करेंगे। इसलिए आप इत्मीनान रहिए। आपका नेता तेजस्वी यादव, आपका लीडर, बिहार का महबूब लीडर लालू। आपने देखा होगा, आपने देखा, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, आप इसको ज़रूर लोगों को बताइएगा कि आज पूरे देश में जो हालात हैं, उन हालात में सब लोग झुक गए कहीं ना कहीं, अंदर से या बाहर से, इंटरनल या एक्सटर्नल। लेकिन एक लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, जो कभी नहीं झुका।
भाजपा जानती है कि भाजपा की बेसाली रात को तोड़ने का मादा किसी में है तो सिर्फ लालू यादव में। एसआईआर के नाम पर पूरे बिहार से मुसलमानों के नामों को और दलितों के नामों को काटने की एक बड़ी साजिश हुई। सब लोग चमोगैया कर रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन इस देश का सबसे पहला नेता तेजस्वी यादव 25 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करता है इलेक्शन कमीशन, और 28 तारीख को तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं भी उसमें मौजूद था, बिंदुवार उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया और सुप्रीम कोर्ट गए। और फिर तब जाके और भी इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं का मैं शुक्रिया अदा करना हो कि सब लोग तेजस्वी जी के साथ आए और तेजस्वी जी ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के एक बड़ी जीत हासिल की, जो आज बहुत सारे वोट आपके रुक पाए। ये मामूली बात है, खाली भाषण देने से होगा? ये करो वो करो, और एक काम कीजिए। असल आपका वोटवे नहीं रहेगा तो भाषण देके क्या कीजिएगा? बहुत लोग आते हैं उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे तेजस्वी जी काम पर विश्वास रखते हैं, अगर वो वोटर लिस्ट से नामे आपका उड़ जाता तो ये धरना देके क्या होता? नाम फलाना और ठिकाना, में उन बातों को दोहरा नहीं चाहता। किस तरह से लोग भिड़े हुए हैं, तरह तरह के भाजपा के बी टीम के लोग तरह तरह का सोशल मीडिया सोसा चलाता है, फलाना ठिकाना ये वो, ताकि मुसलमान का वोट बिखर जाए, बट जाए और भाजपा को आराम से फायदा हो जाए। ये तो तारीख गवाह है कि जब जब भाजपा को लगा कि हम हार जाते हैं, हार जाएंगे, तो जो उनको नहीं मिलने वाला वोट है उसको अलग अपने अपने एजेंटों के द्वारा बिखरा दिया जाता है। इसलिए यहाँ लोग आएंगे। तेजस्वी जी दूरदर्शी नेता हैं, उनको लंबी राजनीति करनी है, उनको 50 साल की राजनीति है। जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपका काम सबसे पहले करेंगे। सब जो लोग भी मजलूम हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, उनका काम करेंगे, क्योंकि उनको 50 साल राजनीति करनी है। उनको लंबा 25 साल 30 साल 40 साल बिहार का मुख्यमंत्री और न जाने और आगे जाना है इंशाअल्लाह ताला। इसलिए तेजस्वी जी दूरदर्शी नेता हैं। वो ऐसे चंडू खाने का कप नहीं करते, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदारी के साथ कुछ भी बोलते हैं। इसलिए वो चाहे आप सीए में देख लीजिए, एनआरसी में देख लीजिए,